चलो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, फटाफट 1/a कॉमन निकालेंगे, 0 to a dx 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 8, 4 to the 8 कैंसल। अब ये कौन सी फॉर्मूला, tan इनवर्स की, 1/1/a, tan इनवर्स x बाय a करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये 0 से a हो जाएगा और ये हो जाएगा π/2। सो ये 2 हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, सो tan इनवर्स 2a माइनस tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू π/2 होगा। सो 2 वहां चला जाएगा तो tan इनवर्स 2a इक्वल्स टू π/4, राइट। तो 2a इक्वल्स टू 10 π/4, 10 π/4 होता है 1, तो हमें एक ही वैल्यू मिल गई 1/2। सो आंसर आएगा बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। अब देखते हैं ये क्वेश्चन में करना क्या है। सो मैंने आगे भी एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, जिस क्वेश्चन में log x अकेला है उसमें आंसर x आएगा, सही, और जो डिनोमिनेटर में है वो टर्म आएगा। सो यहाँ x नहीं है तो कैंसल, यहाँ x नहीं है तो कैंसल, यहाँ और यहाँ x है, बट ये जो डिनोमिनेटर है वो इससे मैच नहीं हो पा रहा है। 1 प्लस लॉग एक्स कहाँ है, इधर है, तो आंसर डी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, याद रखो, 0 से पाई, ये पहले हिंट है बच्चों, 0 से पाई ओनली साइन एक्स dx है, तो आंसर आएगा बच्चों 2। समझ में आया? कहाँ, जब आपका लिमिट 0 से पाई स्टार्ट हो रहा है। अब सुनो, 0 से 10 पाई है बच्चों, और मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स है या कॉस एक्स है, तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, आपका जो tan है, tan, यहाँ जो tan है वो आगे ले लो, और 0 से पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स dx कर दो, और tan इंटू 2, ये क्यों 2 लिख रहे हैं हम, जितना क्वाड्रेंट उतना आंसर, 0 से पाई 2 क्वाड्रेंट है तो उसका आंसर 2। सो इसका आंसर क्या होने वाला है, 20, सही। बट हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारी जो लिमिट है, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ हमारी लिमिट पाई से 10 पाई है, और मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स dx है बच्चों, तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी लोअर लिमिट 0 होनी कंपलसरी है। समझ में आया? सो मैं क्या कर रहा हूं, समझिए कि हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ होनी चाहिए थी, 0 से 10 पाई होनी चाहिए थी, बट आपकी लिमिट स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो क्या सर हमारी लिमिट पाई से स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पूरा 0 से 10 पाई जाएंगे, और उसमें से इतना क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। सो हम जा रहे हैं 0 से 10 पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स dx माइनस 0 से कितना कट करना है, पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स dx। सो अभी आगे ही सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर 20 और उसका आंसर 2, तो आंसर आएगा 18 बच्चों। तो 18 विच मीन्स ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, सही। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है, तो यहाँ है ना हिंट क्या है, इधर इधर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की हिंट क्या है, यहाँ जो पावर है, हाँ, या इंडेक्स, उसका जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो 2 है। 49, 51 में से 49 जाएगा ना बच्चों पावर में से, तो 2 रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारी हिंट क्या होती थी, 5/6 से 5/4, मेरे हिसाब से बच्चों ये IMP MCQ है। सो cos x के नीचे 49, sin x के नीचे 49, और रिमेनिंग कितना रहा बच्चों, 51 में से 49 चला जाएगा तो 2 रहेगा। सो ऐसा करना है अभी हमें, फिर π/6 से π/4, ये हो गया cos अपन साइन कॉट 49, और ये साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स dx। अब सबको पता है cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर। सो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया बच्चों, सो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया,
तो हमारा जो इंटीग्रेशन रहेगा वो cot x की क्या हो जाएगी 50/50 और अपर लोअर लिमिट लगाएंगे π/4 से π/6। अब -1/50 बाहर बच्चों, अब अप्लाई करेंगे cot π/4 की 50 पावर माइनस cot π/6 की 50 पावर। अब सबको पता है cot π/4 which means 45 डिग्री, 45 डिग्री पे cot कितना रहेगा 1, सो ये हो जाएगा 1 माइनस π/6 which means 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे होता है √3, तो √3 का 50 पावर बच्चों, तो -1/50 1 माइनस 3 का 1/2 पावर लिखो, और उसका कितना हो जाएगा 3 का 1/2 का 50 पावर हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 25 हो जाएगा। सो -1/50 1 माइनस 3⁻²5, अब माइनस दे देंगे तो 3⁻²5 माइनस 1 अपॉन 50, सो ये ऑप्शन रहेगा हमारा सी, तो आंसर आएगा सी। समझ में आया? नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। देखो ये क्वेश्चन -a to a, सो माइनस से प्लस लिमिट वाला fx है। सो ज्यादातर बच्चों एमसीक्यू में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो 0 आंसर या तो 2 टाइम्स 0 से a fx dx, और पॉसिबिलिटी इसकी 90% रहती है और ये क्वेश्चंस की 10% रहती है एमसीक्यू में। सो हमें जो गिवन फंक्शन है वो चेक करना है ऑड है या इवन। समझ में आया? सो फंक्शन को ले लो और हम x की जगह पे क्या डालेंगे -x डालेंगे। सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये गिवन फंक्शन को हमें fx में कन्वर्ट करना है, तो आगे वाला स्टेप पीछे और पीछे वाला स्टेप आगे दिख रहा है, सो माइनस कॉमन निकाल लेंगे बच्चों। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। समझ में आया? सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया, तो ये कैसा फंक्शन हो गया बच्चों ऑड, और ऑड हो गया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट में जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आईएमपी है, 100% आ सकता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में 1/e⁻x प्लस 1 dx है। बहुत सारी मेथड है बच्चों इसको सॉल्व करने की। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर e⁻x नीचे का एडजस्टमेंट ऊपर करने के लिए e⁻x ऐड किया और e⁻x सब्सट्रैक्ट किया। समझ में आया? अब क्या कर रहा हूँ, डिवीजन कर रहा हूँ उसका। तो डिवीजन में क्या जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, और डी e⁻x के नीचे e⁻x प्लस 1 dx हो जाएगा। ब्रैकेट डालना कंपलसरी होता है। अब e⁻x है और इधर e⁻x प्लस 1 dx है, तो ये नीचे का डिफरेंशिएशन कहाँ है, ऊपर ही है। सो इसका आंसर x माइनस लॉग ऑफ e⁻x प्लस 1 प्लस c। ये नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कैसे बच्चों, किसी बच्चों को नहीं पता है तो ये fx, ये इसका f'(x) dx होता है, तो बच्चों हम क्या लिखते थे, log of fx प्लस c, उसके हिसाब से हुआ। अब इसको क्या करना है, हम कंपेयर करना है किसके साथ, सो px माइनस क्यू log ऑफ e⁻x प्लस 1 प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो p कितना आएगा बच्चों 1, और क्यू भी कितना आएगा -1। तो p माइनस क्यू 1 माइनस माइनस प्लस, तो आंसर 2, तो ऑप्शन रहेगा बी। ऐसा नहीं होता है कि बच्चों हर एक बार आंसर बी ही आए, हाँ ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में तो नहीं होगा। चलिए इधर क्या है, dy है बच्चों, तो ये हमारा हो गया है वेरिएबल। तो इधर y वेरिएबल है, तो यहाँ x हमारा कांस्टेंट टर्म है बच्चों। सो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स वाई, और कांस्टेंट टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा प्लस सी। सो -1/x cos xy, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा बच्चों। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये क्वेश्चन में हमें fx ढूंढना है बच्चों। क्या ढूंढना है, fx। अब fx के साथ क्या है, तो पहले तो इसको ये सॉल्व कर ले कि d/dx ऑफ cos क्या होगा बच्चों, तो माइनस साइन 4x इंटू 4 होगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन fx dx। मैंने फर्स्ट क्या किया, LHS साइड जो डिफरेंशिएशन है उसको सॉल्व कर लिया। अब मेरे को इधर fx ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे,
सो बोथ द साइड वी हैव टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने बोथ द साइड क्या किया, डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो वेरिएबल रहता है उसके विथ रिस्पेक्ट टू हमें डिफरेंशिएशन किया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -4 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन cos 4x और फिर से 4 आ जाएगा इक्वल्स टू fx रहेगा बच्चों। सो हमारा लास्ट fx क्या रहा, -16 cos 4x, वो रहेगा हमारा आंसर। सो ऑप्शन बी बच्चों, याद रखो हर एक बार बी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें एज्यूम करना होता है बच्चों। क्या करना होता है, एज्यूम। बट एज्यूम क्या करेंगे, जो हमारे साइन थीटा, थीटा की जगह पे जो है उसको हम एज्यूम करेंगे दिस इक्वल्स टू टी। सो लेट 5 into x raised to 7 equals to t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 35x raised to 6 dx equals to dt। so x raised to 6 dx equals to dt upon 35 बच्चों। अब ये वैल्यू डाल देंगे तो sin t और x raised to 6 dx की जगह पे डाल देंगे dt upon 35 बच्चों। अब साइन का इंटीग्रेशन होने वाला है माइनस cos प्लस c। सो -1/35 cos t की वैल्यू डाल दे बच्चों 5x raised to 7 प्लस c। अब ये चीज को हमें किसके साथ कंपेयर करना है बच्चों, k/5 cos 5x raised to 7 प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। सो -1/35 इक्वल्स टू k/5 हो जाएगा बच्चों। तो 5 7 35, सो k इक्वल्स टू -1/7। इस बार आंसर आया बच्चों डी। राइट, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन अच्छे से देखो। तो आधे बच्चे क्या करेंगे, जो ln है, log ln का मीनिंग होता है बच्चों, ln का मीनिंग होता है log ऑफ बेस ई। जो भी है वो log ऑफ ए समथिंग बेस ई होगा। बट अभी क्या हो रहा है, हर एक आंसर में देखो log आंसर में है और हर एक का पावर फर्स्ट 3 ऑप्शंस में 2 दिख रहा है। तो हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि ये fx होल रेज टू n और साइड पे f डैश x dx है। तो आंसर f ऑफ x होल रेज टू n+1 अपॉन n+1, एक पावर बढ़ रही है क्योंकि पूरे लॉग की एक पावर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें ln x-1 अपॉन x+1 इक्वल्स टू t लेना है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो x-1 अपॉन x+1 और ये पूरे ब्रैकेट का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है तो कौन सा रूल, डिवीजन रूल। तो यहाँ x+1 1 माइनस x-1 1 dx इक्वल्स टू dt होगा बच्चों। सो ये एक बार और एक बार ये कैंसिल हो गया। सो इधर रहेगा x-1 और इधर रहेगा x+1 माइनस x+1 अपॉन x+1 dx इक्वल्स टू dt। इधर x भी कैंसिल, तो लास्ट 2 अपॉन a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये दोनों चीज इकट्ठा होके बनाएंगी x² माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। सो 1 अपॉन x² माइनस 1 dx की जगह पे हम लिख पाएंगे dt/2। तो i इक्वल्स टू करना है हमें बच्चों अब। तो i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ln की जगह पे लिखेंगे t और ये जो हमारा x² अपॉन dx है उसकी जगह पे लिखेंगे dt/2। सो 1/2 t² प्लस सी आंसर। सो 1/4 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सी और ब्रैकेट में आएगा ln x माइनस अपॉन x प्लस 1। समझ में आया। सो आंसर रहेगा सी। समझ में आया। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। चलिए, ये e रेस्ट एक्स वाला क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे हम। सो यहाँ ऑलवेज याद रखो e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स आए तो बच्चों e रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन e रेस टू एक्स करना है, फिर एलसीएम लेना है तो e रेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन e रेस टू एक्स, ऐसे लिखना होता है। सो मैं इधर क्या करूँ, i इक्वल्स टू 2 बाहर निकाल लूं और इसकी जगह पे e रेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का भी होल स्क्वायर और ऊपर क्या चला जाएगा, e रेस टू एक्स का होल स्क्वायर चला जाएगा। समझ में आया।
तो ये जो स्टेप है उसका स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर किया। बस ऐसा ही सोचना है अभी आपको। 2 इधर लिखा, चलो 2 अंदर ले जाए तो 2 e रेस टू 2x लिखो, इधर डिनोमिनेटर में e रेस टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx हो जाए बच्चों। ऊपर जाएगा ना बच्चों, तो e रेस टू 2x प्लस 1 होल रेस टू क्या होगा -2, और इधर 2 e रेस टू 2x dx रहेगा। सही। अब क्या होगा, यहाँ ये जो ब्रैकेट है ये इसका डिफरेंशिएशन है बच्चों। सो क्या होगा, e रेस टू 2x प्लस 1 का -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। सो -1 अपॉन e रेस टू 2x प्लस 1 प्लस c होगा आंसर। सही। अब ये आंसर दिख नहीं रहा है बच्चों हमें, तो करेंगे क्या हम। सो e रेस टू 2, हर एक स्टेप को e रेस टू x से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा e रेस टू -x, यहाँ हो जाएगा e रेस टू x, और e रेस टू -x प्लस c। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ए। तो आंसर आएगा ए। समझ में आया? सो ये मेरे हिसाब से थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा टिकी क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ +1 और -1 है बच्चों, और जहां +1 -1 आए ना, तब हमें क्या करना है, सबको पता है हाफ पावर से हमें उसको डिवाइड करना है। सो 4x की हाफ पावर होती है 2x, सो e रेस टू 2x माइनस e रेस टू -2x हो जाएगा, इधर प्लस 2x होगा और इधर -2x हो जाएगा। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर लाना है बच्चों हमें, तो क्या करना पड़ेगा पता है, e रेस टू 2x का डिफरेंशिएशन होता है e रेस टू 2x इंटू 2। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, वैसे ही e रेस टू -2x का डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, e रेस टू -2x और -2। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है। सो 1/2 log e रेस टू 2x प्लस e रेस टू -2x प्लस c। अब बच्चों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन में पेपर इजी निकालना है किसी पेपर सेटर को, तो ये ऐसा डाल देंगे e रेस टू 4x। ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर एडजस्ट करना है, सो हमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर e रेस टू 4x log ऑफ e रेस टू 4x प्लस 1 होगा। समझ में आया? तो +1 -1 है तो ही हाफ पावर से डिवाइड करना है, ऊपर +1 या -1 एक्स्ट्रा नहीं है तो नीचे का डिफरेंशिएशन हमें ऊपर एडजस्ट करना है। चलिए ये क्वेश्चन में आए, तो ये क्वेश्चन में दिख कहाँ रहा है, ये जो x है हमारा, कौन सा x, जो log ऑफ x होल रेज टू x, ये x को हम आगे ले जाएंगे, बट ब्रैकेट में ही ले जाएंगे। सो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x log x टू द बेस e का 4 पावर अपॉन x रेज टू 5 dx। समझ में आया? सो I इक्वल्स टू x रेज टू 4 log x रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 5 dx हो गया बच्चों। अब क्या होने वाला है, सो ये और ये कैंसिल हो गया, सो log x की 4 पावर इंटू 1/x dx, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इसका आंसर आएगा log x होल रेज टू 5/5। ये हो गया आंसर, ऑप्शन डी रहेगा हमारा आंसर। है। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों, अच्छे से देखो, हमारा बेस, लॉग का बेस ऑलवेज हमें क्या चाहिए भाई, ई चाहिए। ये बेस कौन सा आया, 10, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस रूल अप्लाई करना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है या कुछ भी करना है, हमारे पास लॉग का बेस ई चाहिए। सो ये मैंने लिख दिया log ऑफ 10 बेस ई बाहर, और log ऑफ x टू द बेस ई का इंटीग्रेशन रहेगा। अब सबको पता है कि यहाँ क्या हो जाएगा, e बेस 10 हो जाएगा, और log x का इंटीग्रेशन क्या था बच्चों, मैंने पढ़ाया था x log x बाई e प्लस c, और ये तो आपका आगे का कांस्टेंट का टर्म, या x ब्रैकेट में log x -1 प्लस c। ये मेरे आगे के वीडियो में था बच्चों,
वहां देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ भी क्या दिखा बच्चों, हमें लॉग का बेस क्या चाहिए, ई चाहिए, बट इधर क्या दिख रहा है अभी, ए। तो हम क्या करेंगे, 1/x log x अपॉन log a टू द बेस ई लिखेंगे बच्चों। ये log a कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सो log ऑफ a टू द बेस ई, यहाँ 1/x लिखेंगे, यहाँ log x लिखेंगे, और ये dx। समझ में आया। अब क्या है, ये नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, सो log ऑफ दिस और log ऑफ log x dx। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आगे भी वीडियो में पढ़ाया हुआ है, फिर से पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सही, याद रखो 1/x log x है, और आपका log ऑफ log x है। सो कंटिन्यूएशन में log जितनी बार है उससे एक बार आपका log बढ़ जाएगा। सो log ऑफ log x dx हुआ बच्चों। समझ में आया। सो इधर क्या होने वाला है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, सो log ऑफ x हो जाएगा। तो 2 बार log था, उसका 3 बार log हो जाएगा, वो है उसकी शॉर्टकट बच्चों। नेक्स्ट पे जाते हैं। समझिए यहाँ क्या करना है। सो बच्चों ये तो फॉर्मूला ही है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x बच्चों हो जाता है 10 π/4 माइनस x dx। तो ये इसकी फॉर्मूला ही है। अब ये नहीं आ रहा है तो आपके लिए ये क्वेश्चन आईएमपी। अब 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो सबको पता है log ऑफ sec होगा सर। और ये क्वेश्चन में जो आईएमपी स्टेप है बच्चों, वो है x का कोफिशिएंट। ये जो -1 आया वो किसका आया, ये जो x का कोफिशिएंट था उसका आया -1। तो आंसर रहेगा माइनस लॉग sec π/4 माइनस x प्लस c। अब याद रखो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि सबसे इजी भी था, फॉर्मूला भी था। तो ट्रिगो का फॉर्मूला था, एक्स का कोफिशिएंट -1 लेना था, वो भी टेक्निक था। तो ये सारे बच्चों को नहीं आता है बच्चों। तो ये मेरे हिसाब से आईएमपी क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करेंगे, e⁻x³ 5x²। सही है, ये एज्यूम करें तो क्या करेंगे, दिस इक्वल्स टू टी। अब डिफरेंशिएशन करो तो e⁻x³ 5x² इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस ई इंटू x² का 2x होगा प्लस 5x² एज इट इज, और e⁻x³ का e⁻x³ इंटू x³ का होगा 3x² dx इक्वल्स टू dt, और यहाँ डालना है आपको ब्रैकेट। सही, अब क्या हो रहा है, तो e⁻x³ 5x² और x सब में से कॉमन निकल गया, तो रिमेनिंग स्टेप रह गया log ऑफ 5 टू द बेस ई प्लस इधर क्या रह गया 3x dx इक्वल्स टू dt। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो e⁻x³ 5x² इंटू x, लॉग कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3x dx इक्वल्स टू dt। अब ऊपर देखो बच्चों, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो पूरा स्टेप है वो ही स्टेप ये हो गया बच्चों। तो बोथ द साइड इंटीग्रेशन डाल दूं, तो मैंने बोथ द साइड इंटीग्रेशन डाल दिया बच्चों। तो इसका आंसर t प्लस सी हो गया। सो इसके हिसाब से t क्या था हमारा, e⁻x³ इंटू 5x² प्लस सी। तो ऐसे क्वेश्चन गुजसेट के लिए सबसे आईएमपी है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बच्चों, डी। समझ में आया। नेक्स्ट पे जाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पढ़ा है हमने। यहाँ क्या दिख रहा है हमें 4, यहाँ भी क्या दिख रहा है 4। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमें 4 कॉमन निकालना है। सो x⁻4 कॉमन निकालेंगे तो 3/4 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ हो जाएगा x/4 होल रेज टू 3/4 dx। सो ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो x की कितनी पावर रहेगी बच्चों 5
1 प्लस एक्स की -4 का 3/4 dx। अब सबको कहाँ ले जाना है, ऊपर बच्चों। सो 1 प्लस एक्स की -4 का -3/4 इंटू एक्स रेज टू -5 dx। अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन यहाँ एडजस्ट करना है। सो एक्स रेज टू -4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू -4 का डिफरेंशिएशन होगा -4 एक्स रेज टू -5। सो यहाँ हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 से डिवाइड करेंगे। सो डिफरेंशिएशन साइड पे आ गया बच्चों। तो 1 प्लस एक्स की -4 होल रेज टू -3/4 प्लस 1 एंड -3/4 प्लस 1 प्लस सी कर दिया बच्चों। सो -1/4 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 की कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/4 पावर अपॉन क्या रहेगा 1/4। 1/4 कैंसल। अब एलसीएम ले लो। सो एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की 4 का 1/4 पावर। सो माइनस एक्स रेज टू 4 प्लस 1 का 1/4 और एक्स रेज टू 4 का 1/4 करोगे तो एक्स रहेगा बच्चों। सो ये आंसर कौन सा जाएगा, मेरे को लग रहा है बी। बी ऑप्शन आएगा बच्चों। राइट, नेक्स्ट पे जाते हैं। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे। सो dx अपॉन साइन एक्स की 3/2 पावर और cos x की 5/2 पावर हो जाएगी। अब क्वेश्चन में देखो हिंट क्या है, सब 10x में है, सब टर्म 10x में है। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, पता है सबको, sec स्क्वायर x होगा। सो हमें sec स्क्वायर एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया, तो ही आंसर 10 में आएगा। सो क्या करूं मैं, तो सबको cos से डिवाइड करूं। सो sin x की 3/2 पावर, cos x की 3/2 पावर से डिवाइड किया। सो 5/2 प्लस 3/2 dx। ये स्टेप समझ में आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये स्टेप सबसे आईएमपी है आपके लिए। ये आईएमपी स्टेप हुआ बच्चों। हाँ, सो क्या हुआ कि ये क्या हो गया, 1 अपॉन 10x का 3/2 पावर हो गया और ये cos x का 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 dx हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो sec की 4 हो जाएगा और नीचे है 10x की 3/2 dx। अब 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर x। सो हम क्या करेंगे, ये जो sec स्क्वायर x है उसको स्प्लिट करेंगे और 10x की 3/2। अब पहला जो sec स्क्वायर x है उसकी जगह पे वैल्यू डालेंगे। क्या डालेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर x के नीचे 10x होल रेज टू 3/2 sec स्क्वायर x dx। सो अब समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन में दो टर्म होने वाले हैं बच्चों। यहां से ही मेरे को समझ में आ रहा है कि आंसर इन टू टर्म्स। अब टू टर्म्स में आंसर हो वैसा एक ही ऑप्शन है सी। सो मेरा आंसर यहां से ही मेरे को पता चल गया कि सी आंसर आएगा। राइट, फिर भी हम सॉल्व करते हैं इसको। सो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट 10x इक्वल्स टू टी। तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा बच्चों। तो I इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू 3/2 और ये हो गया dt। अब ये ऊपर चला जाएगा तो -3/2 और 2 में से 3/2 जाएगा तो 1/2 रहेगा बच्चों। राइट, तो ये इसका इंटीग्रेशन +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, t की -1/2 बाय -1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा, t की 3/2 और 2/3 प्लस c हो जाएगा। सो यहाँ से आंसर क्या आएगा, -2 अपॉन √10x प्लस 2/3, t की जगह पे लिख दो 10x की 3/2 प्लस c। ऑप्शन कौन सा बच्चों, सी। राइट, समझ में आ गया सब।
नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखा तो क्या सर सब में लॉग दिखता है? नहीं नहीं, सब में लॉग नहीं दिख रहा है, एक्स भी दिखता है, राइट। अब सब में देखो तो क्या हो रहा है कि हर एक स्टेप में 2 log x माइनस एक्स दिखता है, हर एक स्टेप में, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट 2 log x माइनस एक्स इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2/x माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। सो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स dx इक्वल्स टू dt। सो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो x माइनस 2/x dx इक्वल्स टू माइनस dt हो जाए। सो I इक्वल्स टू कैसे लिखे, देखो पहले गिवन क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता हूँ, नीचे के x को ऊपर ले लिया और 2 log x माइनस एक्स को इधर लिखा dx। ये क्वेश्चन अब कहाँ कन्वर्ट होने वाला है, सो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे माइनस dt बाई टी हो गया बच्चों। सो माइनस लॉग टी प्लस सी, ये माइनस कहाँ जाएगा ऊपर, सो t की -1 हो जाएगी तो उसको 1/t लिखेंगे प्लस सी। सो log ऑफ 1 अपॉन 2 log x माइनस एक्स प्लस सी। समझ में आया? सो आंसर कौन सा रहेगा, बी। आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट पे जाते बच्चों। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस में याद रखो 4 रेस टू जो x है उसको 2 का स्क्वायर का x लिखते हैं बच्चों। सो 2 रेस टू 2x लिखे, उसके बाद आपको 2 रेस टू x का स्क्वायर करना है, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 रेस टू x 1 प्लस 2 रेस टू x का होल स्क्वायर dx, ऐसा लिखेंगे बच्चों उसको। अब सपोज कर लेंगे 2 रेस टू x इक्वल्स टू t, तो 2 रेस टू x log टू द बेस e dx इक्वल्स टू dt। So 2 raised to x dx equals to dt upon log 2 base e. So I equals to dt upon log 2 base e upon 1 plus t square हो गया बच्चों। अब 1 upon t square का क्या होने वाला है बच्चों, so पहले तो लिख दूं 1 upon log 2 base e और 1 plus t square का होता है 1/1 tan inverse t plus c। So 1 upon log 2 base e tan inverse 2 raised to x plus c। सो ऑप्शन रहेगा ए। समझ में आया? चलो बच्चों, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये मोस्ट आईएमपी लॉजिक है बच्चों, ये सबसे मोस्ट आईएमपी लॉजिक। ये जो है ना इस बार आएगा, ये क्वेश्चन नहीं, ये लॉजिक आएगा। ये है पार्ट इंटीग्रल का लॉजिक है, पार्ट इंटीग्रल। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, ये जो है उसको डिवाइड कर दो। सो cosec स्क्वायर एक्स और ये cos x ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस 2019 हो जाएगा, माइनस 2019 और इधर हो जाएगा cos x की माइनस 2019, सही है, dx। इसको ब्रैकेट में डालो बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा ही, सॉरी ये लॉजिक ही आएगा, क्वेश्चन तो नहीं हो सकता बच्चों। सो यहाँ cos स्क्वायर एक्स cos x minus 2019 minus 2019 इंटीग्रेशन cos x minus 2019 dx। देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में यूवी फॉर्मूला अप्लाई हो रही है और सेकंड में यूवी मेथड अप्लाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट में क्या है, एक ही फंक्शन है, जबकि यहाँ कितने फंक्शंस है, दो। तो आपको ऐसा करना है कि जो फर्स्ट डो है उसमें ही आपको अप्लाई करना है। तो ये तुम्हारा u लेना है और जो v है उसको। सो अब क्या करेंगे, uv फॉर्मूला सबको आती है। सो cos x की क्या रहेगी, माइनस 2019 इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स dx माइनस बिग इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ cos x रेज टू माइनस 2019 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स dx माइनस जो स्टेप है वो एज इट इज लिखना है हमें। सो 2019 cos x होल रेज टू
2000 माइनस 2019 dx। चलिए बच्चों अभी आगे इसका मेथड सॉल्व करें। सो cos x होल रेस टू माइनस 2019, इसका होने वाला है, क्या होने वाला है, माइनस cot x माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, माइनस 2019 की माइनस 2020, और इधर लिखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन रहेगा माइनस cot x माइनस एज इट इज, जो भी स्टेप है। सही बच्चों, अब क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप एज इट इज लिखेंगे। सो माइनस cot x cos x होल रेस टू माइनस 2019, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस। चलिए फिर 2019 बाहर, ब्रैकेट के अंदर cos x, और cot की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सो मैं ये cot की, ये जो cot है उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सो लिख सकता है हम cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। तो ये sin x कैंसल, और cos की माइनस 2019 हो जाएगी dx, और ये टर्म एज इट इज पीछे वाला। सही, सो ये पीछे वाले दोनों स्टेप कैंसल, तो आंसर ये प्लस सी, तो माइनस cot x, सो ऑप्शन रहेगा बी, राइट। अब क्या समझ में आया, तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आएंगे वैसे क्वेश्चन में याद रखना, यूवी फॉर्मूला का जो फर्स्ट पोर्शन है वो ही आंसर होता है। समझ में आया, तो ये सबसे बड़ी हिंट थी ऐसे क्वेश्चंस की, याद रखना मेरी बात। यूवी फॉर्मूला का जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा वो ही तुम्हारा सॉल्यूशन रहेगा। कभी भी समझ में ना आए तो ये कर लेना। नेक्स्ट पे जाते, चलो यहाँ क्या हो रहा है भाई, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं माइनस इधर डाला तो ये x माइनस टू डी एक्स हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, और इधर x माइनस टू डी एक्स। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, सो मैंने एलसीएम ले लिया x माइनस टू, तो ये एक्स क्यूब माइनस 8 हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन बच्चों, x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस टू डी एक्स, एक्स माइनस टू कैंसल, सो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x, ये और ये कैंसल, तो ऑप्शन रहेगा ए। समझ में आया, नेक्स्ट पे जाते हैं बच्चों। देखो ये भी हैवी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज्यादातर नहीं समझ में आएगा को आपको करना क्या है बच्चों, तो ऑप्शंस देखना है अभी। तो ऑप्शंस में मेरे को दिख रहा है कि tan इनवर्स 3 बार है, ln 1 बार है, और 3 क्वेश्चन में e रेस टू रूट एक्स दिख रहा है। समझ रहे हो, तो ये क्वेश्चन में मेरे को e रेस टू रूट एक्स सपोज करना है। सो देखो अभी मैं लिख कैसे रहा हूं, मैंने कैसे सोचा, तो मैंने e रेस टू रूट एक्स लिखा, फिर इधर रूट एक्स लिखा, ब्रैकेट 1 प्लस e रेस टू रूट एक्स का होल स्क्वायर dx बच्चों। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे क्वेश्चंस इस बार आईएमपी है, जैसे आगे 2 रेस टू एक्स 4 रेस टू एक्स था ना, वैसा क्वेश्चन है ये बच्चों। सो लेट e रेस टू रूट एक्स इक्वल्स टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, e रेस टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू रूट एक्स, फर्दर इसका डिफरेंशिएशन 1 अपन टू रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt। सो e रेस टू रूट एक्स के नीचे रूट एक्स dx इक्वल्स टू 2 dt हो जाएगा बच्चों। सो अब वैल्यू रखे, सो i इक्वल्स टू क्या होगा, इसकी वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 dt हो गई, और डिनोमिनेटर में हो क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, सो 2 tan इनवर्स t प्लस c आंसर, सो 2 tan इनवर्स e रेस टू रूट एक्स प्लस c। मेरे हिसाब से ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस बार बोर्ड में। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, किसका ऑड पावर है, ये इसकी हिंट है, पावर ऑड किसका है, सो कॉस का, तो उसको स्प्लिट करो भाई, तो साइन की 4 पावर कॉस स्क्वायर एक्स
एंड cos x dx, ऐसे स्प्लिट करना है। ऑड पावर को ऑलवेज हमें स्प्लिट करना है बच्चों। तो साइन की 4 पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बच्चों रहेगा cos x dx। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स इक्वल्स टू टी सपोज करेंगे, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x dx इक्वल्स टू dt। इसके हिसाब से मैंने cos कॉमन निकाला था। So this I equals to t raised to 4 1 minus t square dt। किसकी जगह पे, cos x dx की जगह पे। So t raised to 4 minus t raised to कितना 6 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, t raised to 5 by 5 minus t raised to 7 by 7 plus c। So sin की 5x by 5 minus साइन की 7x by 7 प्लस सी। समझ में आया? अब ऐसे क्वेश्चंस में हिंट क्या है, तो देखो पहले तो चार ऑप्शन में बीच में प्लस माइनस है कि नहीं है? हाँ है सर। तो अब आपको ये सोचना है कि भाई साइन की 4 पावर और कॉस क्यूब की दिस dx है ना, तो ये 4 प्लस 3 कितना होता है बच्चों? तो पहले तो क्या करेंगे, एक स्टेप आपको ये याद रखना है, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स। यहां से अभी आपको पता चलेगा इसका कितना पावर टोटल। तो 4 प्लस 2 क्या होता है 6। तो अब 6 में -1 करो और 6 में +1 करो। सो 5 वाला बाई 5 पावर एंड 7 बाई 7 वाला। अब आपको दिक्कत ये है कि आपका 7 पावर पहले आएगा कि 5 पावर, तो ये इससे डिसाइड होगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो माइनस कहाँ पीछे जा रहा है, तो 7 पीछे आएगा और 5 आगे आएगा। ऐसे किसी तेज बच्चे को होना है तो ये लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ऐसा हर एक बार मैंने आगे के वीडियो में भी पढ़ाया था बच्चों कि जहां साइन एक्स और √3 cos x दिखता है बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है, 2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, राइट। सो ये 1/2 हो गया साइन एक्स, साइन कितना ले पाई बाय 6 cos x cos पाई बाय 6 dx बच्चों। तो 1/2 ये कौन सी फॉर्मूला हो गई, cos x माइनस पाई बाय 6। cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला होती है बच्चों cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अब ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec x माइनस पाई बाय 6 dx हो जाएगा। अब बच्चों अच्छे से ऑब्जर्व करो, हर एक इंटीग्रेशन या तो log 10 में या log cot में है। सो sec x की कौन सी वाली फॉर्मूला, तो भाई आपको याद करवा दे कि sec x dx की इंटीग्रेशन की फॉर्मूला थी log ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। ये वाली कुछ फॉर्मूला पढ़े थे आप कभी भी, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करनी है। सो 1/2 log 10 पाई बाय 4। अब जो थीटा है उसको 2 से डिवाइड करना है, तो x/2 माइनस दिस। सो 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 12, पहले 6 इंटू 2 हो जाएगा तो 12 प्लस c। अब ये है 45 डिग्री बच्चों और ये है 15 डिग्री। तो 45 में से 15 डिग्री चला जाएगा, कितना रहेगा 10 30 डिग्री। तो पाई बाय 6 प्लस x/2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन आया बच्चों, बी। तो मेरे हिसाब से ये भी आईएमपी क्वेश्चन, ऐसा पैटर्न आईएमपी रहेगा क्योंकि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये। समझ में आया? नेक्स्ट फिर से देखो, ये यहाँ जो पावर है ना बच्चों, उसको पहले समेशन करो। 8/4 इक्वल्स टू 2 हो रहा है तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है। आगे 4 पावर नहीं हो रहा था, वो 4 पावर हो रहा था, 2 नहीं हो रहा था। सो यहाँ x माइनस 1 की 3/4 और x प्लस 2 की 5/4 dx।
बच्चों ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें लेना है x+2 और पावर लेनी है x-1 की, सो 3/4, सो यहाँ +3/4। तो बोला जाए तो ऐसा बोला जाएगा कि x+2 की 3/4 पावर से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। समझ में आया? अब क्या हो रहा है इधर, x-1 और x+2 की 3/4 हो गई बच्चों, और यहाँ हो गया x+2 का होल स्क्वायर dx। अब x-1 अपॉन x+2 इक्वल्स टू t सपोज कर ले बच्चों, तो डिवीजन x+2 का होल स्क्वायर, x+2 1, x-1 1 dx इक्वल्स टू dt। डिफरेंशिएशन किया बच्चों, तो अभी क्या होने वाला है, सो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो इसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा बच्चों 3 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। सो 1 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt बाई 3। सो I इक्वल्स टू 1 अपॉन t रेज टू 3/4 और इसकी जगह पे dt बाई 3। सो 1/3 t का -3/4 dt। अब इसमें क्या होने वाला है, +1 ऐड करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा +c। सो अब मेरे को क्या समझ में आया कि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 4/3। t कितना है, x-1 अपॉन x+2 इज टू 3/4 +c। अब ये क्वेश्चन को, सॉरी 1/4 +c, राइट, कितना होगा 1/4 +c। अब ये क्वेश्चन को किसके साथ कंपेयर करना है, k टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ऑफ 1/4 +c के साथ कंपेयर करना है। तो k कितना आया, 4/3। अब क्वेश्चन अच्छे से रीड करिए बच्चों। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि अब हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 30k। 30k को फाइंड करो पहले, तो 30 इंटू 4/3, तो ये 10 होगा इक्वल्स टू 40। अब ये जो 40 नंबर आया वो हाउ मेनी नंबर से डिविजिबल बाय है, तो 40 के हमें फैक्टर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं, फैक्टर, तो 1 और 40, 2 और 20, फिर क्या आएगा 5 और 8 आएगा, और दूसरा होगा 10 लेंगे तो 4 इंटू 10। समझ में आया? सो टोटल कितने नंबर्स मिले, काउंट कीजिए, 8 नंबर्स मिले हमें। सो हमारा आंसर आएगा सी, 8 नंबर्स मिले बच्चों, सो आंसर सी हमारा आंसर रहेगा। सो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी गुडसेट में आ सकता है, ऐसी पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। अभी देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो पावर है ना उसका समेशन या सब्ट्रैक्शन, सो 12 - 10 करे तो 2 है। सो एक पावर को कॉमन निकाल लो बच्चों, सो I इक्वल्स टू 3x + 2 और 4x + 3 की टोटल 10 ले लो, तो 1 अपॉन 4x + 3 की 2 पावर dx आएगी। सो ये क्वेश्चन भी आगे जैसा ही है बच्चों, सेम टू सेम है ये क्वेश्चन। सो अब हम क्या करेंगे, 3x + 2 अपॉन 4x + 3 इक्वल्स टू t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, होल स्क्वायर, इधर 4x + 3, इधर 3x + 2 और इसका 4, dx इक्वल्स टू dt। चलो सॉल्व कीजिए, तो 12x + 9 माइनस 12x - 8 अपॉन 4x + 3 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। 12 12 गया, तो 1 अपॉन 4x + 3 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। सो इसकी वैल्यू लिख दे बच्चों, तो I इक्वल्स टू t की 10 dt हो गई बच्चों, तो t का 11/11 प्लस c, सो 1/11, सॉरी 3x + 2 अपॉन 4x + 3 का होल रेज टू क्या हो गया 11 + c। तो आपका a + b करना है बच्चों, तो a है 1/11 और b क्या होने वाला है 11, सो 1 + 121 बाय दिस, सो 122/11, तो ऑप्शन सी रहेगा बच्चों, राइट। नेक्स्ट पे जाए, फिर से पार्ट इंटीग्रल वाला क्वेश्चन आया बच्चों।
अच्छे से देखना, पहले तो ये ऑब्जर्व करिए। मेरे हिसाब से ये जेई का क्वेश्चन है, नहीं आने चाहिए था बोर्ड में, फिर भी यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ 8 है तो बच्चों यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सॉल्व कैसे करना है, यूवी फॉर्मूला से। तो ये u और ये v, सो I10 इक्वल्स टू, पार्ट इंटीग्रल अप्लाई करें तो x की 10 इंटीग्रेशन sin x dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन 10x रेज टू 9 और माइनस cos x dx रहेगा। सही। अब क्या करें हम, फर्दर डिफरेंशिएशन करना है तो पहले x की 10, ये क्या हो जाएगा, माइनस cos x, माइनस माइनस प्लस 10 बाहर, x की 9 इंटू cos x dx, ये फिर से uv, सो माइनस x की 10 इंटू cos x प्लस 10 इन कर्ली ब्रैकेट x की 9 cos का इंटीग्रेशन sin x dx माइनस यहाँ 9x रेज टू 8 आ गया और cos का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, sin x dx। सही हो गया अभी। चलिए, सो माइनस एक्स रेज टू 10 cos x प्लस 10x रेज टू 9 sin x dx माइनस 9 बाहर x रेज टू 8 sin x dx रहेगा। अभी ये इसकी लिमिट अप्लाई करनी बाकी है बच्चों, समझ रहे हो? अब क्या होने वाला है, इसकी जगह पे ये ब्रैकेट को स्प्लिट किया तो आगे 10 था, तो ये 9 क्या हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा। और ये x की 8 पावर आई और उसके साथ साइन आया, x के 10 पावर और साइन x था तो इसको क्या बोला गया था, I10, तो ये क्या बोला जाएगा, I8 और उसके आगे क्या माइनस 90, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो I10 माइनस माइनस प्लस 90 I8 इक्वल्स टू, अब जो भी रिमेनिंग स्टेप है उसको हमें क्या अप्लाई करना है, यहाँ dx नहीं आएगा। सही, dx नहीं आएगा तो sin x, और ये क्या रहेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से π/2 अप्लाई कर दीजिए। सो π/2 रखोगे तो cos π/2 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे तो π/2 की 9 पावर sin π/2 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो दोनों 0 ही हो जाएंगे। सो 10 टाइम्स π/2 की 9 पावर, सो ऑप्शन बी आएगा बच्चों। समझ में आया? नेक्स्ट। तो आज के सेशन में इतने ही सम रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में और पेपर्स के एमसीक्यू हम सॉल्व करवाएंगे, और ये एमसीक्यू अपने फ्रेंड्स और आप खुद रिवीजन सबसे ज्यादा कीजिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।